हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे मैंने पहले ड्यूटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4 पे चर्चा कर लिया है, तो चलिए आज का टॉपिक है दोस्तों प्रैक्टिस सेट 5 करंट अफेयर का है और 26 दिसंबर को एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने तरीके से लग जाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये किसने किया है दोस्तों? पश्चिम बंगाल है। और आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट जो है वो विधान परिषद हटाने का बात किया है। तो आपका विधान परिषद क्या होता है? विधान परिषद यदि विधानमंडल का 3 पार्ट होता है। विधानमंडल का 3 भाग होता है आपका राज्यपाल, उसके बाद हो गया विधानसभा और आपका हो गया विधान परिषद। तो विधान परिषद से पूछता है दोस्तों कितने स्टेट में है? तो आपका हो गया लगभग 6 स्टेट में अभी। तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और भी है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। विधानमंडल आपका जो है आर्टिकल 168 में है। तो चलिए पश्चिम बंगाल हो गया। चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षण बनी है? तो उड़ान प्रशिक्षण कौन बना है दोस्तों? आश्रिता श्री ओलेटी जी बनी है, ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर है, अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों की वित्त मंत्रियों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में किस देश में की गई है? तो आपका इस भारत में किया गया है। चलिए भारत ने किस देश की गश्ती जहाज आईपी जोरास्टर सौंपी है? भारत किसको सौंपा है दोस्तों? तो ये सौंपा आपका सेशेल्स को सौंपा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वुमेन विल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वुमेन विल आपका जो किसने किया है दोस्तों? तो ये आपका जो है गूगल किया है। सुंदर पिचाई इसके सीईओ है। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था दोस्तों? आपका वेटलैंड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है दोस्तों अरुंधति राय है, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है, बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? तो जमुई में है, जहाँ से आपका रामविलास पासवान का बेटा जो है वहीं यहीं से चिराग पासवान सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अध्यक्ष है, सदस्य है। हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों को खरीद कर मंजूरी दिया है? तो ये फिलीपींस दिया है दोस्तों। इसी के पास मैरिना आपका जो है ये क्या है, मेरियाना ट्रेंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया है? किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च इब्राहिम से सम्मानित किया है? तो आपका नाइजर का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध परियोजना बनाने का निर्माण किया है? तो यारलुंग जम्बो नदी पर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सोलर रूफटॉप यानी छत पर आपका जो है सोलर लगाने के लिए किस संस्थान ने $100 मिलियन का क्रेडिट गारंटी योजना शुरू किया है? तो किसने किया दोस्तों? वर्ल्ड बैंक। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय अमेरिका में। चलिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख की अभी आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है दोस्तों, कर्नाटक का राजधानी है। हाल ही में सिपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट, सिपरी क्या है? एक संस्था है जो अपना जो है रिपोर्ट जारी करती है। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश यानी बनाने वाला यानी बेचने वाला देश कौन है? तो हथियार निर्यातक देश सबका कौन बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है कौन? यूएसए हो गया। और आयातक बोलेगा सबसे बड़ा आयातक देश तो आपका सऊदी अरब है, दूसरा में आपका भारत है, ठीक है। किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो केला महोत्सव कहाँ मना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। चलिए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में किसने जीता है 2021 में? सोफिया केनिन ने जीता है, ठीक है दोस्तों। और चलिए ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका जो है उसमें पुरुष में किसने जीता है? राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, इस सब में जो है राफेल नडाल जी जो है वो जीते हैं। और यूएस ओपन में कौन जीता है? दिमित्री मेदवेदेव जो है वो पुरुष में वो जीते हैं, ठीक है। वर्ष 2021 में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो ये कहाँ किया गया दोस्तों? कर्नाटक में किया गया है, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो सिस्टम डिफेंस पर कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है? तो किसने किया है दोस्तों? इजराइल से किया है। और आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया, उसका नाम क्या था? INS करंज है। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना में उपयोग हेतु सोलर हिडन टेंट का आविष्कार किया है? सोलर हिडन टेंट का आविष्कार आपका किसको किया है? सोनम वांगचुक ने किया है। आपका जो है ठंडे प्रदेश में जो है टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे आप जवानों को बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कूच को सैनिटाइज करने वाला इसका पहला मेट्रो कोइन है? लखनऊ है। और लखनऊ मेट्रो ही पहला ऐसा है जिसका अपना आपका रेडियो चैनल है, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। लखनऊ यूपी का राजधानी है। फरवरी 2021 में माइकल सोमारो का निधन हो गया। वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो किस देश के प्रधानमंत्री थे? पापुआ न्यू गिनी का, ठीक है दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद का समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के समिति का अध्यक्ष को चुना गया है अजय मल्होत्रा जी को चुना गया है। 87 वर्षों के बाद पहली बार 2021 में आयोजित होने वाले किस टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो दोस्तों ये रणजी ट्रॉफी है। किस संस्था ने 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है? किस संस्था के द्वारा मनाया गया है? तो RBI के द्वारा मनाया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का, चलिए दोस्तों आपका यहाँ से चलते हैं, इससे पहले मैंने इसको चलिए इसको मैंने नहीं पढ़ा था, सॉरी आगे बढ़ गया था मैंने, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। हाल ही में मार्क रूट लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? तो ये आपका बने हैं नीदरलैंड के बने हैं, ठीक है। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास डिजर्ट फ्लैग्स किया गया है? डिजर्ट फ्लैग 6 किसके द्वारा किया गया है? तो आपका 18 का C UAE द्वारा। पूर्वोत्तर भारत में पहले कौशल विकास की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो आपका किया गया है असम में। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पास इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 86 नंबर प्राप्त हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है? तो कौन बन गई है दोस्तों? तो ये जो है आपका आयशा अजीज जी है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो किसने जारी किया गया है? उत्तर प्रदेश ने जारी किया है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश द्वारा नई नागरिकता कानून नीति लागू की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन बन गया है दोस्तों? तो कौन बनेगा? और जमशेदजी टाटा जी हैं। बिल गेट्स यार पैसा लेके के मर जाएगा। अजीत प्रेम जी, मुकेश अंबानी, तो क्या पता यार ये लोग पैसा लेके क्या करते हैं इतना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2000 में हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आत्मनिर्भरता की है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी द्वारा 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों? तो ये आपका तमिलनाडु जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। 36 नंबर तक आपका हो गया है RBI के द्वारा। चलिए, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र खोलने का स्थापना किया गया है? तो आपका कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। फरवरी 2021 में किस देश के राजनेता ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप का अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो किनको सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को किया गया है, ठीक है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किस देश को किया गया है? तो आपका जापान का किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके के प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो मुफ्त टीकों को प्राप्त करने वाला देश घाना हो गया, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस
राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों? तो कर्नाटक में। अजायब घर इसको बोलते हैं, म्यूजियम को हिंदी में अजायब घर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा। आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा, मतलब किया गया है दोस्तों? तो आपका जो है 42 का बी नंबर चेन्नई में किया गया है। वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आपका केरल के द्वारा किया गया है। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या होगा दोस्तों? तो इसका नाम होगा फुकाकू। और जापान में जो आपका 4 द्वीप है, होन्शु, होकंडू, क्यूशू और कोनशू। ठीक है दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनदर डजन स्टोरी के लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका हो जाएगा 45 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल का शुरुआत किसने किया है दोस्तों? तो हरित पहल का शुरुआत आपका जो है सऊदी अरब ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो आपका ये नासा ने किया है। नासा का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1958 में हुआ था। चलिए, मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? मित्रा स्कीम का शुरुआत तो टेक्सटाइल के लिए, कपड़ा के लिए किया गया है। किस कंपनी का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा? किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा दोस्तों? तो LIC का आपका जो है लगभग 76% हिस्सेदारी जो है भारत सरकार बेच चुकी है। LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। और भारत का पहला आपका बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी कौन था? तो GIC था, जनरल इंश्योरेंस कंपनी था। और NTPC जानबे करते हैं महारत्न कंपनी है। ONGC आपका क्या है? महारत्न नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ONGC आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस एंड कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों। बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का अवधि क्या है? तो इसका अवधि क्या है दोस्तों? 2021 से 2026 तक का अवधि है। और दोस्तों आज का वीडियो जैसा कि मैंने आज सेट संख्या 5 पर चर्चा किया है, एडिटोरियल करंट अफेयर। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके आप हमको बोल सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उसके लिए आपको उस टॉपिक का वीडियो बना के मैं दूँ। और किसी भी तरीके का GS और GK के लिए आपको ट्रिक वाइज भी अगर आपको ज़रूरी लगता है कि इसके लिए ट्रिक आपको चाहिए तो प्लीज़ आप ट्रिक तो वो भी आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मैं आपको जो है अगले टॉपिक में या फिर वीडियो को जिसका डिमांड आपके द्वारा किया जाएगा मैं बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।